सो वेलकम एस्पिरेंट्स। ये जो भी आप सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस और फिर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स और जितने भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है, प्राय सभी परीक्षाओं में एनसीईआरटी जो बुक्स होते हैं बेस बुक्स माने जाते हैं। और अभी आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज़ जो क्लास 12 से क्लास 6 से 12 तक ये चलेगा और जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस एज वेल एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फोकस स्टडी होगा, इस बात को ध्यान में रखकर फिर साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी उस ट्रेंड्स और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ आपके लिए तैयार किया गया है। आई थिंक दिस एनसीईआरटी सीरीज़ विल बी ऑफ मच यूज़। नेवर मिस टू watch the lecture. Okay, so now come to begin with the first lecture. So Science and Tech NCERT series 6 to 12 lecture 1, and you are welcome. Our first lecture is on the fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature. प्रकृति में लगने वाले जो मौलिक जो बल है उसकी हम बात करेंगे। द फोर्सेस, द फर्स्ट फोर्स इन नेचर, प्रकृति में जो पहला जो बल काम करता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो मात्रा के कारण डेवलप होता है मास के चलते। नेक्स्ट जो हम फोर्स की चर्चा करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इट्स ड्यू टू चार्ज। एंड नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं बिग के न्यूक्लियर फोर्स है। ये कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस होता है जिसमें बीटा डीके इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड नेक्स्ट कम टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज amongst the nucleons and it does not depend upon the charge. Details हम आगे देखेंगे फिर। So come to the gravitational force, right? This force, first point, this force is due to mass of the body, पिंड के कारण। Second point, this is attractive force. Third point, this is central force, right? Fourth point, this is your inverse square force. And fifth point, this is defined by Newton's law of gravitation. F is equal to G into m1 into m2 by r square. So the force will depend upon the value of r as well. यहाँ पर क्या है हमारा, से we have two bodies. This is mass m1, this is mass m2, and distance between the body भी r. इनके भी जो फोर्स काम करेगा that force will be defined by this equation. F is equal to G into m1 into m2 by r square. जहाँ पर m1 m2 पिंडों की मात्रा है और r उनके बीच की दूरी है। दूरी का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान घटेगा और मात्रा का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा, राइट? यहाँ पे है कैपिटल जी, इट्स यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.67 10⁻11 और यू कैन गेट यूनिट फ्रॉम एयर न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये पूछा जा सकता है कि कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है। इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट? Next come to the electromagnetic force. This is due to charge. Number one, due to charge, right? There will be two states of charge. One the static charge, charge रुका हुआ हो। Another जब charge गतिशील हो, dynamic charge. अगर चार्ज रुका हुआ है then we call the force as the electrical force.
और चार्ज गतिशील है, वी कॉल इट एज द सो कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स, and so the force is jointly known as the electromagnetic force, right? Examples of electromagnetic force: frictional force is also electromagnetic force. Frictional force, right? Second point, this may be attractive or repulsive. Attractive or repulsive, ये आकर्षण विकर्षण दोनों हो सकता है। अगर लाइक चार्जेज होगा तो रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज ऑल्सो इनवर्स स्क्वायर फोर्स, मीन्स इसकी भी हम बात करेंगे। तो दिस इज से one charge is q1 and the other is q2 and distance between the two charges we r, then again the force here is F is equal to say 1 by 4 pi epsilon into q1 into q2 by r square. Here also F varies as 1 by r square. So this is the inverse square force, right? But be careful कि क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये अट्रैक्टिव होगा, बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और द रिपल्सिव. नेक्स्ट पॉइंट, electrostatic force, so called electrical force is very very stronger than the gravitational force. जो हमारा जो विद्युतीय बल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. मैं बात करूं कि यदि हम दो प्रोटॉन की हम बात करें, इफ़ यू टेक टू प्रोटॉन्स, सपोज करो यू टेक टू प्रोटॉन्स और इनके बीच में हम बल की बात यदि हम करते हैं तो आप, मैं बता दूं आपसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स actually I will write here, electrical force is equal to 10 to the power 36 times so called the gravitational force. याद रखेंगे इसको. यदि हम ये बात करेंगे, तुलना करेंगे यदि इलेक्ट्रिकल फोर्स का और यदि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10 to the power 36 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. बहुत ज़्यादा है, ये बिग फोर्स है ये. नेक्स्ट कम द वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये मैंने बताया कि कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस है, देयर आर सम ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेस, जैसे बीटा डीके, उसमें ये फोर्स क्रिएट होता है, वहाँ पे ये फोर्स आता है. नेक्स्ट कम टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दिस इज सो नंबर वन अट्रैक्टिव, चार्ज इंडिपेंडेंट, ये आवेश पर निर्भर नहीं करेगा. शॉर्ट रेंज फोर्स, कम दूरी पर काम करेगा ये. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्लियर. एंड दिस विल एक्ट अमॉन्ग द न्यूक्लियॉन्स. मतलब न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, और ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. यदि हम किसी भी अगर की हम बात करते हैं, वी टेक द सोडियम. सोडियम में क्या होगा, सोडियम के एक एटम में देयर आर 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, राइट. क्या होगा, अगेन देयर विल बी द रिपल्सिव फोर्स अमॉन्ग्स द प्रोटॉन्स एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियस विल ब्रेक. एंड सोडियम और एनी ऑफ द एटम मस्ट बी अनस्टेबल. कोई भी जो हमारा एटम अनस्टेबल हो जाए, चूँकि न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो एटम अनस्टेबल होगा, तो ऐसा होता नहीं है. इट मीन्स देयर इज सम फोर्स विद इन द न्यूक्लियस एंड दैट फोर्स शुड बी द अट्रैक्टिव नेचर. जो अट्रैक्टिव नेचर होना चाहिए कि चूँकि प्रोटॉन प्लस प्लस के बीच में जो बल काम करेगा, विकर्षण का बल काम करेगा, और इस विकर्षण के बल से ज़्यादा कोई फोर्स होगा वो आकर्षण का बल होगा. वही आकर्षण का बल क्या होगा, न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स. सो दैट्स व्हाई द फोर्स विद इन द न्यूक्लियस, दैट इज बिटवीन प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, between proton plus neutron and between neutron plus neutron. All these forces are the so-called the strong nuclear force. This is attractive force and this is responsible to bind the nucleus together to form a nucleus, a stable nucleus, and just to give a stable picture of the atom. Now, have the comparative study of this. So, this is your force, this is your relative strength, this your range, and this your the किसके बीच में लगेगा, amongst. पहला मैं शुरू करता हूँ आपको, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना, 10⁻⁻39, रिमेंबर. रेंज क्या है, इनफाइनाइट, क्लियर.
क्यों काम करेगा? मास के कारण, मीन्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कोई दो बिंदुओं के बीच में जो बल काम करेगा वह बल मात्रा के चलते हो, उस फोर्स को कहेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इज 10⁻13, इट्स रेंज इज 10⁻16 मीटर, मीन्स न्यूक्लियस से भी, यानी सब न्यूक्लियस रेंज में ये काम करता है। वेरी वेरी स्मॉल रेंज ऑफ द फोर्स, बहुत कम रेंज में काम करता है, राइट। 10⁻16 मीटर किसके बीच में काम करेगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूट्रिनो के बीच में, और ये कहाँ इन्वॉल्व होगा? बीटा डीके में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट्स से रिलेटिव स्ट्रेंथ इज 10⁻², रेंज क्या होगा? इनफाइनाइट, याद रखेंगे। इस ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों का जो रेंज है इनफाइनाइट, रिमेंबर। और किसके बीच में काम करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? चार्ज पार्टिकल बीच में काम करेगा। चार्ज मीन्स प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, याद होगा, या प्लस माइनस, इसके बीच में काम करेगा, रिमेंबर। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। दिस विल एक्ट बिटवीन एनी टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। इसका ओरिजिन ही चार्ज होता है, राइट। नाउ लास्ट वन, so come to the strong nuclear. its relative strength is 1, सबसे शक्तिशाली बल है। नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है, माइंड इट। इसका रेंज क्या है? 10⁻15 मीटर, एंड ये क्या है? न्यूक्लियर रेंज में काम करता है ये। क्योंकि डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? वो हमारा 10⁻15 मीटर ही है। और किसके बीच में काम करेगा? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बीच में, इसके बीच में काम करेगा। मीन्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, मतलब इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, इस चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, प्लस इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, प्लस इट्स अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? So this is all about your the fundamental forces in nature: gravitational force, weak nuclear interaction, electromagnetic force, or a strong nuclear force. These forces and their unification is a big task. इनके आपस में unification जो होगा, it's a big task and it's a challenge or a point of research among the scientific fraternity. So that's all for the day. Thanks for joining the session. Thank you.